हेलो बच्चों, आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहे और पढ़ाई लिखाई में बिजी रहें। देखिए, आज बायोलॉजी का ये जो क्रिस्टल क्लास है बायोलॉजी का, इस क्लास में हम लोग आज सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल क्या आत्मा है, सेल क्या चीज़ है, सेल का पूरा स्टोरी पढ़ेंगे। सेल के बारे में हम लोग जानेंगे सेल क्या चीज़ है। हम लोग तो बचपन से सुनते आते सेल सेल सेल। तो ये जो बॉडी जो है, मेरा बॉडी है या आपका बॉडी है, ये सब चीज़ सेल से मिल के बना। जिस तरह घर बनता है तो उसमें ईंटा जुड़ता है, ईंटा जोड़ के जैसे ये दीवार है, तो सपोज ये दीवार है, तो ये दीवार कैसे बना? ईंटा जोड़ के दीवार तैयार होता है, बिल्डिंग तैयार होता है, रूम तैयार होता है। उसी तरह हम लोग का जो बॉडी है, जितना जो हम लोग का ये बॉडी है, ये छोटा सेल से मिलके हम लोग का पूरा बॉडी तैयार हुआ है। तो अब ये सेल का चीज़ है, सेल किसको कहते हैं? हम ये तो समझ में बॉडी सेल से मिलकर बना है। अब ये चीज़ हम लोग को जानना है कि सेल क्या चीज़ है। तो अब हम लोग ये जो लेक्चर हो रहा है या जो सेल बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी में इसी के बारे में बताया गया है कि सेल क्या चीज़ है, सेल क्या आत्मा है। तो सबसे पहले सेल के बारे में रॉबर्ट हुक साहब ने बताया था। सबसे पहले सेल के बारे में रॉबर्ट हुक जो सर थे, रॉबर्ट हुक साहब जो थे, उन्होंने बताया फर्स्ट डिस्कवरी द सेल इन कॉक्स। कॉक जो होता है, कॉक के अंदर सबसे पहले उन्होंने सेल का डिस्कवरी किया। सबसे पहले सेल का डिस्कवरी किसने किया? रॉबर्ट हुक सबसे पहले सेल का उन्होंने डिस्कवरी किया और सेल के बारे में कुछ नॉलेज, कुछ थ्योरी दिया। फिर उसके बाद लिविंग सेल, फिर उसके बाद एंटो वॉन लेवेनहुक साहब ने फर्स्ट डिस्कवरी ए लिविंग सेल। तो लेवेनहुक साहब ने सबसे पहले लिविंग सेल का, उसके बाद सबसे पहले लिविंग सेल का डिस्कवरी जो है लेवेनहुक साहब ने किया। क्लियर? देखिए इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है रॉबर्ट ब्राउन जो थे, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवरी द न्यूक्लियस। जो हम लोग सेल बोल रहे, तो सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। वो हम लोग आगे देखेंगे क्या चीज़ नहीं है। तो रॉबर्ट ब्राउन साहब ने सबसे पहले न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। जो सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है उसका उन्होंने डिस्कवरी, उसने रॉबर्ट ब्राउन। फिर उसके बाद एस्चेडेन और एस्चेवान दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर सेल थ्योरी दिया। मैंने सेल के बारे में कुछ उन्होंने बताया, बट उन्होंने अपने सेल थ्योरी में ये एक्सप्लेन नहीं करने सका कि जो न्यू सेल जो बनता है वो कहाँ से बनता है। जैसे हम लोग छोटा रहते हैं, जैसे हम लोग पैदा होते हैं तो छोटा रहते हैं, फिर आहिस्ते बड़ा होते जितना बड़ा शरीर खड़ा हो गया। तो उन्होंने ये नहीं कि कैसे हुआ सेल का मल्टीप्लाई होते हुआ। तो ये बात को एस्चेडॉन और एस्चेवान साहब ने नहीं बता पाया। मैंने टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। उन्होंने एक सेल थ्योरी दिया, लेकिन उस थ्योरी में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो सेल कहाँ से बनता है। ठीक है। फिर उसके बाद 5वां नंबर में देखिए रॉडोल्फ वर्च्यू नाम का एक साइंटिस्ट है, जिन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि जो न्यू सेल जो बनता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। मतलब जो जैसे एक सेल है, एक सेल का मल्टीप्लाई होकर दो सेल का मल्टीप्लाई होकर चार सेल का 8 सेल। तो मतलब सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जो है रॉडोल्फ वर्च्यू साहब ने दिया। क्या कॉन्सेप्ट दिया था? फर्स्ट एक्सप्लेन द सेल डिविजन्स एंड न्यू सेल इज फॉर्मेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मैंने ओमनी सेलुला ई सेलुला, मैंने सेल से ही सेल पैदा होता है। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले रॉडोल्फ वर्च्यू साहब ने दिया। अब जो सेल थ्योरी जो आज का डेट में है, वो जो है सेल थ्योरी जो आज के डेट में है, उसको वो क्या चीज है? देखिए यहाँ लिखा हुआ द सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे। आज का डेट में सेल थ्योरी जो है क्या बोलता है? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। मतलब जितना भी लिविंग सेल है वो सब काय से बना है? ऑल द लिविंग सेल आर कंपोज्ड, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितना भी लिविंग, हम हो गए, चिड़िया हो गया, बिल्ली हो गया, कुछ भी जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबका सब सेल का ही प्रोडक्ट होता है, सेल से ही बना होता है। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग ईंटा से जोड़ के बना, उसी तरह दुनिया में जितना भी लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है सब सेल से ही बना होता है।
ऑल द पहला सेल थ्योरी का पहला लॉ ये, ठीक है, क्लियर, कि जितना भी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन है सब सेल से ही बना हुआ, क्लियर। दूसरा जो थ्योरी बोलता है वो क्या बोलता है, ऑल द सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। दैट मीन माने एक सेल जो पहले का जो सेल है उसका डिवाइड होके उसके डिवीजन से एक सेल, उसका डिवीजन से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 माने जो पुराना सेल है उसी का डिवाइड होते होते ही पूरा सेल उसी से डिवाइड होकर सेल बनता रहता है, जिससे पूरा ऑर्गेनाइजेशन तैयार होता है। तो दूसरा पॉइंट में ये बात बोला गया, ऑल सेल अराइज फ्रॉम एक्जिस्टिंग सेल, मतलब एक सेल है जैसे पुराना एक सेल है वो डिवाइड हुआ, फिर वो सेल फिर डिवाइड हुआ, वो सेल फिर डिवाइड हुआ, फिर डिवाइड होते होते जो प्री एग्जिस्टिंग जो पहला सेल है, पहला जो सेल उसी का डिवाइड होते होते ही पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। यही बात दूसरा लाइन में बोली, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने देखा कि सेल बायोलॉजी का डिस्कवर किसने किया। सबसे पहले हम लोग देखा कि सेल के बारे में जो लोग कॉन्सेप्ट दिया, रॉबर्ट हुक साहब ने सबसे पहले सेल नाम का एक आत्मा होता है एक चीज उन्होंने बताया। फिर लिविंग सेल के बारे में फिर एंटो वॉन लेवेनहॉक्स साहब ने फिर लिविंग सेल के बारे में बताया हम लोग को। फिर उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन साहब आए जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसके बारे में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। फिर एस्टिडॉन और एस्चवान नाम का साइंटिस्ट है, उन्होंने उस सेल थ्योरी के बारे में कुछ बताया, सेल के बारे में कुछ थ्योरी दिया, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बता पाया कि सेल कहाँ से बनता है, ठीक। फिर उसके बाद रॉडल वर्चू साहब जो पहला जो एस्टिडॉन और एस्चवान ने जो थ्योरी दिया था उसको उन्होंने मॉडिफाइड किया और उन्होंने बताया कि उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो सेल के डिवाइड होने से ही जो सेल बनता है, मतलब जो पहला जो पुराना सेल है उसके डिवाइड होने से ही सेल बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं ओमनी सेलुलर सेल, इन्होंने बताया था रॉडल वर्चू साहब। तो आज का जो प्रेजेंट थ्योरी है सेल थ्योरी जो है आज का टुडे का जो सेल थ्योरी क्या बोल रहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सेल। दुनिया में जितना भी लिविंग थिंग है सब सेल का ही बना हुआ है, पहला बात। दूसरा बात, और जो सेल जो बनता है ए सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, माने जो सेल बन रहा वो जो पहले का जो सेल है उसी से ही सेल बनता रहता है। ये सेल थ्योरी आज का। अब ये चीज हम लोग देख लिया सेल थ्योरी के बारे में, सेल का है, सेल मैंने हम लोग ये देखा यहाँ पर कि सेल किसने डिस्कवरी किया, सेल के बारे में क्या क्या कहानी हुआ, कौन कौन साइंटिस्ट काम किए उसके बारे में हम लोग देखा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पॉइंट लिखा हुआ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक लिखा हुआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। मतलब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग हैं, इंसान